सलमान साहब फरमाइएगा, आज आपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए हैं, दूसरी जानब से भी आर्गूमेंट्स मुकम्मल होना है, क्या देखते हैं कि क्या वजह है? साइफर क्या बहुत ही संजीदा केस है जिस पे इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हो रही और इमरान खान साहब को बेल नहीं मिल रही? बहुत ज़्यादा वक्त उस मुकदमे को समझने में लगता है जो बहुत संजीदा हो या बहुत बोगस हो। तो मेरी नज़र में ये बहुत बोगस मुकदमा है जिसको सरकार जो है वो संभालने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से टाइम बाय किया जाए और किसी तरीके से सेक्शंस का हवाला दिया जा सके। मैंने जैसे पहले कहा कि ये काबिल अखराज है ये मुकदमा, ज़मानत तो बड़ी दूर की बात। सो क्या ही बेहतर है कि अगर इसमें क्वाशिंग ऑफ FIR को पहले सुन लिया जाए और ज़मानत की एप्लीकेशन जो है वो बाद में सुनी जाए, क्योंकि काबिल अखराज मुकदमा है। आज आपने ये सुन लिया कि साइफ़र का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा गया, जब कैबिनेट के आगे रखा गया, तो उसके बाद फिर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स नहीं रहा, जब वो ऑफिशियली डीक्लासीफाई हो गया। ये कहीं से भी जुर्म नहीं बनता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में नहीं आता। और अभी तक कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा मरला नहीं आया 3 घंटे में कि जहाँ पर हमें कोई दिक्कत या दुश्वारी आए। सो ये बेलेबल पूरी ट्रांजैक्शन लग रही है कि चीफ साहब को इसमें मंडे को फाइनली प्रोसिक्यूशन ने जो अपने सबमिशंस करने वो मुकम्मल करके अपने दलाइल मुकम्मल करे और इसका फ़ैसला जो है वो सुनाया जाए, जो कि आज 60 दिन हो गए इमरान खान साहब को। ज़मानत का फ़ैसला आ नहीं रहा और ट्रायल कोर्ट जो है वो तेज़ी दिखा रहा है। सर ये बताइएगा कि साइफर केस तो एक तो तेज़ी भी इसमें हो रही है और दूसरा ये कि ख़बरें चल रही है खान साहब को 1-2 साल के लिए भी जेल भी हो सकती है इस केस में, और इसमें आपने आर्गूमेंट भी मुकम्मल किया। अभी आपने कहा कि ये इतना कोई संजीदा केस भी नहीं है। अगर इस केस में खान साहब को बेल भी मिल जाती तो हुकूमत जो है ये केयर टेकर वाले हैं वो तो किसी और मुकदमे में खान साहब को जेल में डाल देते हैं। अटक में भी जब आपको लोगों को इसी हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तोशाखाना में, तो फिर उन्होंने उसी टाइम इसी साइफर में उन्हें डाल दिया था। तो आपको लगता है कि किसी दूसरे तीसरे मुकदमे में खान साहब को इस तरह जेल के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए ये पैटर्न तो यही चल रहा है। गुज़िश्ता 1 साल में खान साहब के ऊपर इस्लामाबाद में 40 से ऊपर मुकदमे, पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब मुकदमे हैं। तो गुंजाइश तो बहुत है कि एक के बाद एक मुकदमे में उनको नामज़द करते जाएं और उनकी अंदर जो उनकी कन्फाइनमेंट है उसको लंबे से लंबा किया जाए। मगर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आए। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस भी इस पर ले सकता है कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, क्रिमिनल मशीनरी अब्यूज़ हो रही है। इस्लामाबाद की पुलिस का कभी ये इम्प्रेशन नहीं था जो अब बन गया है। इस्लामाबाद एक बड़ा ज़बरदस्त शहर हुआ करता था और इस्लामाबाद की फ़ेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का भी जो किरदार था वो एक मौके पर हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। मगर कुछ अरसे से क्या देखा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपने फोरम्स प्रोवाइड कर रही हैं कि आप हमें यूज़ भी करें, अब्यूज़ भी करें और बेदरेगी से करें। सर लास्ट ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब को अगर जो है वो इन मुकदमात में रिलीफ वगैरह नहीं भी मिलता, और खान साहब को अगर ये जो कल केस आया था फुल कोर्ट का, क्या वो फैसला खान साहब तक पहुंचा और खान साहब ने फुल कोर्ट के केस को कैसा देखा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले केस को, उस पर कोई कमेंट किया, कुछ बात की हो? देखिए अभी वो मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। मेरा फोकस मेरी ज़मानत थी जो अंदर मैं आर्ग्यू कर रहा था। तो अब इंशाल्लाह ट्रायल पर हमारी मुलाकात होती है। उनसे मिलना कोई आसान काम नहीं है, ये बड़े मरहले तय करके हफ्ते में एक मुलाकात होती है जिस दिन ट्रायल होता है। आई एम श्योर अखबार के थ्रू उनको ये मालूम पड़ गया होगा। मैं उनके तासुरात जान के आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।